लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, इसलिए अहंकार किस चीज का। मित्रों, एक बार की बात है, एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में वह रुककर अपने पैरों के निशान देखकर बहुत खुश होता। आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, पैरों की बनी डिजाइन देखकर और खुश हो जाता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सारे निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बहुत गुस्सा आया और उसने लहर से बोला, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर यह तूने क्या किया? मेरे बनाए हुए सारे सुंदर पैरों के निशान मिटा दिए। तुम कैसे दोस्त हो मेरे? तब लहर बोली, वो देखो पीछे से मछुआरे पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुम्हें वो पकड़ न ले, बस इसीलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशानों को मिटा दिया। सच यही है, कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम जिसे बिना मतलब में गलत समझ लेते हैं, वह हर बार गलत नहीं होता। मित्रों, एक बार बहुत समय पहले एक डाकू गुरु नानक देव जी के पास आया और चरणों में गिरकर बोला, अब डाकू की जिंदगी से मैं बहुत दुखी हूं और इसे छोड़ना चाहता हूं, मुझे सही राह दिखाइए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर तुम अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो चोरी करना सारे बुरे काम छोड़ दो। वह वहां से चला गया। थोड़े दिन बाद वह वापस उनके पास आया और बोला, नानक जी, चोरी करना सारे बुरे काम मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। गुरु नानक जी ने बहुत सोच विचार कर उससे कहा, दिन भर झूठ बोलने, चोरी करने और खराब काम करने के बाद तुम बाद में सबके सामने अपने कार्यों का वर्णन करो। यह कार्य भी उससे नहीं हो पाया, क्योंकि उसे अपने खराब कार्यों को लोगों से बताने में बहुत तकलीफ होती थी। धीरे धीरे उसे अपने खराब कार्यों से घृणा होने लगी। एक दिन वह दुखी मन से गुरु नानक देव जी के पास आया और कहा कि मैं जिस काम को आसान समझ रहा था वह कठिन था। मुझे अपने ऊपर आत्मग्लानि आती थी, इसलिए मैंने समस्त गलत कार्य छोड़ दिए हैं। मित्रों, जिंदगी में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम यह नहीं कर सकते, हम वह नहीं कर सकते। अगर हमने हिम्मत होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मित्रों, एक बार एक बालक बहुत ही प्रतिभाशाली था, परंतु उसके पिता ने उससे कभी काम नहीं लिया। उस बालक ने कभी कोई कार्य नहीं किया। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, तब उसे खाने की समस्या हो गई। वह काम की तलाश में जगह जगह फिरने लगा। एक स्थान पर उसने एक होटल देखा। उसे बहुत ही भूख लगी थी, परंतु वह बहुत ही स्वाभिमानी था। होटल का मालिक उसे देखता रहा कि वह बालक खाने की ओर निहार रहा है। उसने कहा कि क्या तुम भूखे हो? तब उस बालक ने कहा, हां। इस पर होटल के मालिक ने स्वयं उसे खाना परोस कर दिया, परंतु उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। इस पर मालिक ने बहुत आग्रह किया, परंतु उसने खाने से साफ मना कर दिया। उस बालक ने कहा कि मैं बिना कार्य किए व्यर्थ में भोजन नहीं ग्रहण कर सकता। इस बात पर होटल के मालिक ने उसे कार्य पर रख लिया और उसे होटल के बर्तनों की सफाई पर लगा दिया। उसके कार्य से प्रसन्न होकर होटल के मालिक ने उसका वेतन बढ़ा देने को कहा, परंतु उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यदि सब कर्मचारियों का वेतन बढ़ाओगे तो मेरा भी बढ़ा दीजिए। इस पर मालिक बहुत प्रसन्न हुआ कि यह बालक किसी भी तरह से स्वार्थी नहीं है। अतः मालिक ने उसे अच्छे कार्य में लगाकर सभी के साथ उसका वेतन भी बढ़ा दिया। मित्रों, पुराने समय में एक राजकुमार तलवार चलाने से भी डरता था। राजा ने राजकुमार को तलवारबाजी सिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। राजकुमार में तलवार चलाने का साहस नहीं था। फिर भी पिता ने किसी तरह राजकुमार को थोड़ी बहुत तलवार चलानी सिखा दी। राजा ने राजकुमार को युद्ध में ले जाने की भी कोशिश कई बार की, लेकिन राजकुमार डर की वजह से युद्ध में नहीं जाता था। राजा अपने पुत्र का डर दूर करने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन राजकुमार की हालत वैसी की वैसी थी।
एक दिन उनके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। राजा की सेना के मुकाबले दुश्मनों की सेना बहुत बड़ी थी। कुछ ही समय में राजा के सभी महारथी योद्धा युद्ध में मारे गए। अंत में राजा ही जीवित बचे थे। जब राजकुमार को मालूम हुआ कि युद्ध में सब कुछ खत्म हो गया है, तो वह भी हिम्मत करके महल से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने देखा कि सामने से दुश्मनों की सेना आगे बढ़ रही है। वह डर गया। अपने महल की ओर भागने के लिए पीछे पलटा तो उसने देखा कि पीछे भी दुश्मनों की सेना ने उसके पिता को बंदी बना लिया है। राजा को बंदी बना देखकर महल के अंदर के सेवकों ने महल का दरवाजा बंद कर दिया ताकि दुश्मन महल के अंदर न आ सके। मैदान में राजकुमार अकेला और सामने दुश्मनों की सेना थी। उसके पास दो विकल्प थे। पहला ये कि वह समर्पण कर दे और दूसरा ये कि वह तलवार उठाकर दुश्मनों का सामना करे। राजकुमार ने दूसरा विकल्प चुना। उसने तलवार उठाई और वह दुश्मनों पर टूट पड़ा। राजा द्वारा सिखाई गई तलवारबाजी से वह दुश्मनों पर भारी पड़ने लगा। राजकुमार को लड़ते देखकर महल के सेवकों को भी जोश आ गया और वे भी लड़ाई में कूद पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने दुश्मनों को वहां से भगा दिया और राजा को आजाद करवा लिया। जब तक हम डरते हैं, किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। डर की वजह से ही हम सफलता से दूर रहते हैं। निडर होकर काम करने से ही कामयाबी मिल सकती है। मित्रों, यह बात महाभारत युद्ध के समय की है, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाया और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूं। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दें भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई कि कृष्ण एक आसान सा निशान चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया
और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां हैं, जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर, बेजान और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हां, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के मां और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक ये हमारे लिए उठाई ना जाए। मित्रों, एक बार की बात है, एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए नहीं, तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कियों के मन में पाप आया।
कई लोग लज्जा से डरे तो कियों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला है। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लौटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूं। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूं। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है।